हेलो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक जो चल रहा है वो है मार्जिनल कॉस्ट टेक्निक। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में मार्जिनल कॉस्ट के सारे फार्मूले के बारे में बताया था, तो आज मैं आपको उस फार्मूले के बारे में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हल करवाऊंगा। हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5, कि हमें 2013 और 2014 2 सालों की बिक्री और 2 सालों के लाभ आने की राशि दे रखी है। ठीक है, अब इसमें पहला हमें पूछा है वो है पीवी रेशियो। तो पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है कि जब दो अवधियों की बिक्री और लाभ दे रखी हो ना, तो पीवी रेशो ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है चेंजेस इन प्रॉफिट बटा चेंजेस इन सेल्स इनटू सो। तो 2 साल की बिक्री और 2 साल का लाभ, तो लाभ देखो कि एक साल तो है 10,000 रुपये का लॉस है और दूसरे साल 20,000 रुपये का प्रॉफिट है। तो अंतर कितना होगा, चेंजेस कितना होगा, तो 20,000 माइनस अपन को करना है -10,000। ठीक है, बटा चेंजेस इन सेल्स, बिक्री में अंतर 2,50,000 में से 1 लाख घटा दो, तो अंतर कितना है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो 20,000 माइनस और माइनस है ये जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 30,000, बटा बिक्री में अंतर 2.5 लाख में से 1 लाख घटा दो 1,50,000 इंटू 100। तो हमारे पास पीवी रेशो आएगा 20%। ठीक है, अब दूसरा हमें पूछा है वो है बीपी इन रुपीज़। तो देखो दोस्तों, बीपी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बटा पीवी रेशियो। अब इस क्वेश्चन में हमें एफ नहीं दे रखी। ठीक है, तो पहले तो अपन को एफ ज्ञात करनी है। तो एफ का फॉर्मूला क्या होगा, सेल्स गुणा पीवी रेशियो। सेल्स को जब भी पीवी रेशियो से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन, और उसमें से अगर प्रॉफिट घटाते हैं तो क्या आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो सेल्स अब इन दोनों सालों में से कोई भी एक साल की अपन बिक्री लेते हैं। जैसे हमने ले ली 2014 की, सेल्स है 2,50,000। ठीक है, गुणा पीवी रेशियो है 20% माइनस प्रॉफिट, तो जिस साल की बिक्री ली है प्रॉफिट भी उसी साल का लेना है। ठीक है, 20,000, तो 2,50,000 का 20% होता है 50,000। 50,000 में से 20,000 घटा दो, कितने आएंगे 30,000। तो हमारे पास एफ है 30,000। अब इसको हम सूत्र में फीड करेंगे कि एफ हमारे पास 30,000 बटा पीवी रेशियो है 20%। अब 30,000 में 20% का भाग देंगे तो हमारे पास कितने आएंगे 1,50,000। तो बीपी है 1,50,000। ठीक है, अब तीसरा हमें पूछा है वो है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष की परिवर्तनशील लागतें पूछिए। ठीक है, तो आपको एक बात बताई थी कि जब पीवी रेशो हमारे पास कितना है 20% है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, वेरिएबल कॉस्ट बराबर होगी 80%। ठीक है, क्योंकि अगर सेल्स में से अगर अपन कंट्रीब्यूशन घटाते हैं तभी तो वेरिएबल कॉस्ट बचती है। ठीक है, तो अब 2013 की अगर वेरिएबल कॉस्ट निकालें तो देखो 2013 की सेल्स कितनी है 1 लाख, गुणा वेरिएबल कॉस्ट कितनी है बिक्री का 80%, तो 1 लाख 80% 80,000। और उसी प्रकार 2014 की बिक्री है 2,50,000 इंटू वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी 80% यानी 2 लाख। ठीक है, चौथा हमें पूछा है कि सेल्स रिक्वायर्ड टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ ₹40,000, यानी 40,000 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितनी बिक्री करनी होगी। तो इसका फॉर्मूला होगा रिक्वायर्ड सेल इन रुपीज़। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ प्लस प्रॉफिट डिजायर बटा पीवी रेशो। तो एफ है हमारे पास कितनी निकाली थी 30,000 प्लस प्रॉफिट है 40,000, प्रॉफिट चाहिए अपन को 40,000 बटा पीवी रेशो आया था 20%। ठीक है, तो देखो 30,000 प्लस 40,000 कितने हो गए 70,000 बटा 20%। तो 70,000 का 20% निकालेंगे अपन, 70,000 में 20% का भाग देंगे, कितने आएंगे 3,50,000। ठीक है, अब 500 में पूछा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹2,000, यानी 2,000 रुपये का लाभ है तो उस पर सुरक्षा सीमा कितनी होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू प्रॉफिट बटा पीवी रेशियो। तो प्रॉफिट हमें दे रखा है 2,000 बटा पीवी रेशियो है 20%, तो 2,000 में 20% का भाग देंगे, कितने आएंगे 10,000। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें दे रखा है कि वेरिएबल कॉस्ट 2 प्रकार की है। एक तो वेरिएबल कॉस्ट है सिर्फ, वो है 11 रुपये, और एक है वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, वो है 3 रुपये। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई 14 रुपये पर यूनिट। इसी प्रकार फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है वो है 5,40,000 और फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड है वो 2,52,000। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो गई 7,92,000
और सेलिंग प्राइस दे रखा है अपन को 20 रुपये पर यूनिट, ठीक है। अब पहले तो अपन को पीवी रेशो याद करना है, तो पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या होता था, S माइनस वी बट्टा S इंटू 100। तो S हमारे पास 20 है, माइनस V है 14 बट्टा 20 इंटू 100, ठीक है। तो 6 बट्टा 20 इंटू 100 बराबर 30%। अब पहला इसने पूछा है वो है BP इन रुपीज़, और BP का फॉर्मूला क्या होता है, F बट्टा PV रेशो। तो F हमारे पास है 7,92,000 बट्टा PV रेशो है 30%। 7,92,000 में 30% का भाग देंगे कितने आएंगे, 26,40,000। अब दूसरा इसने पूछा है कि सेल्स इन यूनिट टू अर्न ए नेट इनकम ऑफ ₹60,000 आफ्टर टैक्स बीइंग टैक्स रेट है वो है 40%, ठीक है। यानी 40% टैक्स कटाने के बाद हमें 60,000 रुपये का लाभ चाहिए, तो उसके लिए बिक्री कितनी करनी होगी, ठीक है। तो हमको देखो टैक्स की दर दे रखी है 40%, ठीक है, और प्रॉफिट जो है वो आफ्टर टैक्स है 60,000 रुपये, अर्थात हमें प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर टैक्स एट द रेट ऑफ 60% बराबर 60,000, क्योंकि 40% तो टैक्स की दर है ना, इसका मतलब जो लाभ बचा है वो कितना है, 60% के बराबर है। तो अतः प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा कि 60,000 भाग 60 इंटू 100, इसका मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा, 1 लाख। अब रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो रिक्वायर्ड सेल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, F प्लस प्रॉफिट डिज़ायर बट्टा S माइनस वी, क्योंकि रिक्वायर्ड सेल अपन को यूनिट में पूछी है, ठीक है। यूनिट में अगर पूछी है तो किसका भाग देंगे, कंट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो F हमारे पास है 7,92,000, ठीक है, ये रे, प्लस प्रॉफिट हमने ज्ञात किया था बिफोर टैक्स कितना चाहिए, 1 लाख बट्टा S माइनस वी, S है 20 माइनस वी है 14। तो 7,92,000 प्लस 1 लाख कितने हो गए, 8,92,000। उसमें भाग देंगे अपन कितने का, 30 का, तो इकाइयाँ आएंगी लगभग 1,48,668 यूनिट। अब चौथा अपने को पूछा है कि सेल्स इन यूनिट टू अर्न ए नेट इनकम ऑफ 10% ऑन सेल्स, कि बिक्री पर ही 10% लाभ कमाने के लिए कितनी बिक्री करनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें बिक्री पर ही अपने को लाभ दे रखा है 10% और बिक्री नहीं दे रखी है, तो इसको हम बीजगणित से हल करेंगे। हम ऐसे लिखेंगे कि सपोज रिक्वायर्ड सेल जो है इन यूनिट वो है X यूनिट, ठीक है। तो टोटल सेल्स कितनी होगी, अगर टोटल सेल्स बराबर कितनी होगी, एक इकाई का सेलिंग प्राइस है 20 रुपये, तो 20x, ठीक है। और प्रॉफिट कितना चाहिए अपन को, बिक्री का 10%, तो बिक्री 20x है, तो 10% प्रॉफिट कितना होगा, 2x। अब इसको अपन हल करेंगे, रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, F प्लस प्रॉफिट डिज़ायर बट्टा S माइनस वी। तो हमारे पास F है 7,92,000 प्लस प्रॉफिट चाहिए अपन को कितना, 2x बटा S माइनस वी कितने हैं, 20 माइनस 14, ठीक है। और रिक्वायर्ड सेल की जगह अपन लिखेंगे x। अब इसको अपन वज्र गुणा करेंगे, देखो कि x को 20 में से 14 कितने बचेंगे, 6 को x से गुणा करेंगे कितने आएंगे, 6x बराबर 7,92,000 तो इधर ही है प्लस 2x। अब 2x इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ कितने बचेंगे, 4x बराबर 7,92,000। अब x बराबर कितना आएगा, 7,92,000 में अपन भाग देंगे 4 का, ठीक है। तो 7,92,000 में 4 का भाग देंगे तो कितने आएंगे, लगभग 1,98,000 यूनिट। अब चौथा अपन को पूछा है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ़ बीपी इज़ टू बी ब्रॉट डाउन टू 80,000 यूनिट, कि यदि बीपी जो है वो घटकर 80,000 यूनिट पर आ जाए तो नया सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए अपन को क्या दे रखा है, बीपी दे रखा है ना 80,000 यूनिट, तो जो चीज़ दे रखी है अपन उसका ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे बीपी का। तो बीपी इन यूनिट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, F बटा S माइनस वी, ठीक है। तो बीपी अपन को दे रखा है 80,000 यूनिट, ठीक है, बराबर F हमारे पास है 7,92,000 बटा S माइनस वी। तो S तो अपन को ज्ञात करना ना, तो इसको अपन लिखेंगे SN, ठीक है, सेलिंग प्राइस न्यू, माइनस V अपन के पास है 14 रुपये, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वजह गुणा करेंगे, ठीक है। तो 80,000 को SN से मल्टीप्लाई करेंगे, 80,000 SN माइनस 80,000 को 14 से गुणा करेंगे, 14 × 112 यानी 11,20,000 बराबर 7,92,000, ठीक है। अब 80,000 SN तो इधर है बराबर 7,92,000, और ये 11,20,000 माइनस के है, उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, प्लस 11,20,000
ठीक है। तो 80,000 एसन बराबर इधर कितने हो जाएंगे 792 और 11 20 होंगे 19,12,000। तो एसन का मान ज्ञात कर लेंगे। एसन मतलब नए सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 19,12,000 में अपन भाग देंगे 80,000 का, ठीक है। तो 80,000 का भाग देंगे तो आएंगे 23.9 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया है कि सेलिंग प्राइस जो है वो है 200 रुपये पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है 120 रुपये पर यूनिट और एफ अपन को दे रखी है 8,000 रुपये, ठीक है। तो सबसे पहले पूछा है फर्स्ट वो है पीवी रेशो। पीवी रेशो का फॉर्मूला होता है एस माइनस वी बट्टा एस इंटू 100। तो एस हमारे पास है 200 माइनस वी है 120 बट्टा एस 200 इंटू 100, ठीक है। तो 200 में से 120 के 80 बचेंगे, 80 बट्टा 200 इंटू 100 बराबर कितने आएंगे 40%। और दूसरा अपन को पूछा है कि सेल्स एट बीपी, ठीक है। दूसरा अपन को पूछा है बीपी। अब बीपी दोस्तों इसमें दे रखा नहीं है कि बीपी इकाइयों में ज्ञात करना है या रुपीज़ में ज्ञात करना है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो अपन दोनों में ज्ञात करके बता देंगे, ठीक है। पहले बीपी इन यूनिट, इसका फॉर्मूला क्या होता है एफ बटा एस माइनस वी, ठीक है। तो एफ हमारे पास है 8,000 बटा एस माइनस वी 200 माइनस 120। तो 8,000 में अपन भाग देंगे 40 का, कितना आएगा 200 इकाइयाँ। अब बीपी इन रुपीज़, इसका फॉर्मूला होता है एफ बटा पीवी रेशो। तो हमारे पास एफ है 8,000 बटा पीवी रेशो कितना आया था 40%। तो 8,000 में 40% का भाग देंगे कितने आएंगे 20,000। अब इसने तीसरा पूछा है वो है सेल्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 10,000, यानी 10,000 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितनी बिक्री करनी होगी, यानी रिक्वायर्ड सेल पूछिए। तो रिक्वायर्ड सेल इन रुपीज़ क्या फॉर्मूला होता है एफ प्लस प्रॉफिट डिज़ायर बटा पीवी रेशो, ठीक है। तो एफ हमारे पास थी 8,000, ठीक है, प्लस प्रॉफिट चाहिए अपन को कितना 10,000 बटा पीवी रेशो है 40%, ठीक है। तो 10 8 18,000 में 40% का भाग देंगे तो कितने आएंगे 18 36 और 9 45,000, ठीक है। 18,000 बटा 40% तो आएंगे 45,000। और चौथा पूछा है प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर रुपीज़ 60,000, यानी 60,000 रुपये की बिक्री पर लाभ बताना है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट बराबर सेल्स गुणा पीवी रेशो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट एफ, ठीक है। तो सेल्स हमें बता दे रखी है कितनी 60,000 गुना पीवी रेशो है 40% माइनस एफ है कितनी 8,000, ठीक है। तो 60,000 का 40% होता है 24,000 माइनस 8,000। तो 24,000 में से 8,000 घटा दो कितने आएंगे 16,000। तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना होगा 60,000 रुपये की बिक्री पर 16,000। तो बच्चों उम्मीद है कि आप मार्जिन कॉस्ट टेक्निक के सारे फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। लेकिन यदि फिर भी कुछ डाउट हो या क्वेश्चन और पूछना हो मेरे को तो आप मुझको कमेंट करके बता सकते हैं। तो कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।